हेलो गाइस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के बारे में जो कि गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उनकी इस वक्त क्या सिचुएशन होती है एंड हाउ शुड दे अप्रोच। ठीक है, तो हमने इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहले वो जिनका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है, दूसरे जिनका आधा या उसके अप्रॉक्स कंप्लीट हो चुका है, और तीसरे वो जिनका अभी स्टार्ट करने का सोच रहे हैं जो लोग, या फिर लाइक जस्ट स्टार्ट किया है। ठीक है, तो सबसे पहले जिनका ऑलमोस्ट सिलेबस जुलाई एंड या अगस्त स्टार्ट तक कंप्लीट हो चुका है, तो या हो जाएगा, तो उनको कैसे प्रोसीड करना चाहिए अब इन 6 मंथ में। तो उनका जो मेन एम होना चाहिए वो कॉन्सेप्ट की बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में डाउट या कंफ्यूजन हो तो आप गीक्स फॉर गीक्स से उसे क्लियर कर सकते हो, लाइक, या फिर आपके पास कोई और रिसोर्सेस हो तो उसे भी फॉलो कर सकते हो। तो ये जो और रिसोर्सेज आप फॉलो करो वो लाइक हमें भी इन्फॉर्म कर देना कि हम आप जैसे एस्पिरेंट्स की हेल्प कर सकें। ठीक है, तो अब आते हैं रिवीजन पर। तो आपने जो नोट्स प्रिपेयर करे हो या लाइक कोचिंग से कोई नोट्स मिले प्रोवाइड हुए हो, ठीक है, तो आप उन्हें रेफर कर सकते हो। ठीक है, और प्रीवियस ईयर जितने जल्दी से जल्दी खत्म कर सको तो प्रीवियस ईयर खत्म कर लेना। ठीक है, और साथ में स्टैंडर्ड बुक्स के जो शॉर्ट नोट्स हैं उनके रिवीजन के लिए आप लाइक मन्नू ठाकुर की जो पीडीएफ है उन्हें फॉलो कर सकते हो। तो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पर उन्हें अपलोड कर दिया है, तो आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हो, उसे देख सकते हो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। तो अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो स्टार्टिंग के 2 मंथ में बेटर यही होगा कि आप लोग मतलब लाइक जो क्वेश्चंस के 3 अदर ऑप्शंस भी रहते हैं ना उनको भी एक्सप्लोर कर लो, लाइक मतलब कि हम क्या गलती करेंगे कि इस ऑप्शन पे हम आ सकते हैं, तो इससे एक्सप्लोर करने से होगा क्या। इससे ये फायदा होगा कि आपकी एक्यूरेसी होगी ना वो एकदम बढ़िया हो जाएगी। ठीक है ना, एक्यूरेसी में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आने वाला है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने मतलब लाइक इस चीज को फॉलो करते रहो, और साथ में अगर आप लोगों ने अभी तक प्रीवियस ईयर सॉल्व नहीं किया है तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि प्रीवियस ईयर जरूर सॉल्व करना। ठीक है, और इसको जो बेस्ट अप्रोच है प्रीवियस ईयर सॉल्व करने का वो ये है कि आप एक सब्जेक्ट लाइक पिक करो, फिर उसको रिवाइज करो और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर देन नेक्स्ट सब्जेक्ट पिक करो, फिर उसके बाद उसको रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट उसके प्रीवियस ईयर सॉल्व करो। ठीक है, तो इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करना। ठीक, अब आते हैं, अगर आप लोग अब मतलब लाइक सब्जेक्ट कंप्लीशन के साथ ये चीज कंप्लीट कर चुके हो, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है। तो लाइक अगर आप दोबारा सॉल्व करना चाहो, ठीक है, तो दोबारा प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेना, नहीं तो एटलीस्ट जो आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन नहीं हुए थे वो जरूर सॉल्व कर लेना। ठीक है, वैसे मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप कम से कम प्रीवियस ईयर को 2 बार जरूर सॉल्व करना। ठीक है, और उसके बाद ही टेस्ट सीरीज पे जाना। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज को आप जब स्टार्ट करोगे तो आपको सबसे पहले टॉपिक वाइज आपको स्टार्ट करनी है, फिर उसके बाद लाइक सब्जेक्ट वाइज देने हैं, फिर मिक्स सब्जेक्ट देने हैं, और लास्ट में सबसे मॉक टेस्ट देने हैं। ठीक है, फुल मॉक। ओके, तो अब हम आते हैं उन बच्चों के ऊपर जिनका जुलाई एंड या फिर अगस्त स्टार्ट तक अभी तक आधा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट आधा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो वो लोग ट्राई करें कि अपना सिलेबस मिड अक्टूबर या फिर मैक्सिमम अक्टूबर एंड तक खत्म कर लें। ठीक है, तो अगर उनको लग रहा है कि लाइक हमारा अक्टूबर एंड तक भी 1-2 सब्जेक्ट छूट जाएंगे, ठीक है, तो वो क्या करें, टफ सब्जेक्ट को लीव कर दें। ठीक है, या फिर जो लेंदी सब्जेक्ट है उनको लीव कर दें। एक और या फिर वो एक और अप्रोच फॉलो कर सकते हैं कि सिलेक्टिव टॉपिक हार्ड सब्जेक्ट के कवर कर लें और बाकी पार्ट को लीव कर दें। जैसे कि सीओए में कैशिंग और पाइपलाइनिंग वाला पार्ट इजी है और इससे काफी पूछा जाता है, तो ये वाले पार्ट को कवर कर लें, आर्किटेक्चर वाले पार्ट को लीव कर दें क्योंकि उसका वेटेज भी उतना ज्यादा नहीं है और वो थोड़ा सा हेक्टिक भी है। ठीक है, तो ये ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं। एंड कोशिश करें कि जब एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए ना तो उसके साथ साथ में उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करते रहें। ठीक है, तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नहीं किए हैं तो एक सब्जेक्ट पिक करो, फिर उसको रिवाइज कर लो और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ठीक है, तो इस प्रोसेस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करना। तो आते हैं मेन क्वेश्चन पर, आपको कंप्लीट किन से करना है। ठीक है, तो आपको कंप्लीट उनसे करना है जो आपसे 2 मंथ पहले ही अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो अब अक्टूबर के बाद करना क्या है आप लोगों को। तो सबसे पहले आपको फोकस उस पर करना है जो आपने सब्जेक्ट कंप्लीट किए हैं, उसमें कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं रह गया है कि जो आपका क्लियर ना हो। तो अगर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है जो आपको थोड़ा सा कम समझ में आया है तो उसे आप एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लो। ठीक है, और साथ में टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर देना क्योंकि आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होने वाली है क्योंकि आपके कॉलेज एग्जाम्स भी स्टार्ट होने वाले होंगे। ठीक है, तो ऐसा मत करना कि एग्जाम वो कॉलेज एग्जाम्स की वजह से आपने टेस्ट सीरीज ही रोक दी या फिर लाइक उसमें डिले किया। ठीक है, तो
बिल्कुल मत करना। तो एक ही टेस्ट दो, ठीक है, रोज, बट देते रहना, ठीक है, जिससे कि क्या होगा, कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी आप लोगों की, ठीक है। और रिवीजन का टाइम जरूर सेट कर लेना, लाइक आप पहला रिवीजन 10 दिन बाद कर रहे हो, फिर सेकंड रिवीजन 20 दिन बाद कर रहे हो, ठीक है। तो एक रिवीजन का टाइम सेट कर लेना। अगर आपको ज्यादा टाइम तक चीजें याद रहती हैं तो आप रिवीजन का टाइम बढ़ा भी सकते हो। अगर आपको जल्दी भूल जाते हो चीजों को तो रिवीजन का टाइम थोड़ा शॉर्ट कर लेना, ठीक है। और अब आते हैं लास्ट मंथ पे। तो लास्ट मंथ में आपको क्या करना है, जनवरी 10 के अप्रॉक्स से सिर्फ आपको फुल लेंथ देने हैं, ठीक है। और कोशिश करना एक दिन में कम से कम 2 फुल टेस्ट दो, ठीक है, और उसके फुल एनालिसिस के साथ। तो अब जब पेपर के 10 दिन पहले से क्या करना, सिर्फ एक टेस्ट देना और उसका फुल एनालिसिस, और जो आपका मेन फोकस रखना उन 10 दिन पहले से, उसमें सिर्फ आपका फोकस पे रिवीजन होना चाहिए, मेन फोकस रिवीजन पर, ठीक है। तो अब हम आते हैं उन स्टूडेंट्स के ऊपर जो कि अभी सोच रहे हैं प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए, या फिर जिन्होंने जस्ट स्टार्ट की है, ठीक है। तो मेरा रिकमेंडेशन उनके लिए यही है कि लाइक अब बाय इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अब आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट कैसे करना है, तो लाइक आप सबसे पहले क्या फोकस करिए कि लाइक जो मोस्ट वेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनको पहले कंप्लीट करने का, ठीक है। तो उसमें आप कुछ पार्ट स्किप भी कर सकते हो जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, तो उस पार्ट को लीव कर दो, ठीक है। तो कौन कौन से हैं मोस्ट वेटेड सब्जेक्ट और क्या क्या उसमें पढ़ना बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एप्टीट्यूड, इंग्लिश एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से, ठीक है। तो इनके लिए आपको कुछ भी ज़्यादा रेफर करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ टेस्ट सीरीज पर रिलाई कर सकते हो, ठीक है। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में डिस्क्रीट वाला पार्ट लीव करके, तो आप डिस्क्रीट के लिए क्या करना है, डिस्क्रीट वाला पार्ट थोड़ा सा टफ है, तो जिसने कॉलेज में लाइक डिस्क्रीट के लिए थोड़ा सा पढ़ा है तो वो कंप्लीट कर लें, जिनको ईजी लगती है वो भी कंप्लीट कर लें। पर अगर आपको थोड़ी सी हैक्टिक लगती है डिस्क्रीट या फिर टफ लगती है तो आप लीव कर सकते हो, तो ठीक है। बस आप जो टेस्ट सीरीज में आपको उसके क्वेश्चंस मिलेंगे, आप उनको के कॉन्सेप्ट, जो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट हैं उनको समझते हुए चलते रहना, तो आपका मोस्ट ऑफ द डिस्क्रीट का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम टेक्निकल सब्जेक्ट पर। तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम आई थिंक सीएस वालों का कोर सब्जेक्ट है, जो कि हर एक इंटरव्यू में, हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये तो आपको करना ही करना है। ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। और अब आते हैं बाकी सब्जेक्ट, जैसे कि डिजिटल लॉजिक हो गया। तो डिजिटल लॉजिक में आप सिक्वेंशियल वाले पार्ट को लीव कर सकते हो, क्योंकि वो इतना अभी पूछा नहीं जाता रिसेंट टाइम्स में, और उसका आप उसको लीव कर सकते हो, थोड़ा सा हेक्टिक भी है वो, ठीक है। तो और कंपाइलर में क्या कर सकते हो, कंपाइलर में आप पार्सर वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, तो उसे जरूर पढ़ना। बाकी पार्ट पे आप मतलब लाइक अगर आपके पास टाइम है तो आप करना, नहीं तो आप उसे लीव करते हो। अब आते हैं सीओए पे। तो सीओए में जो कैश और पाइपलाइनिंग वाला पार्ट है उसे जरूर कर लेना, आर्किटेक्चर वाले पार्ट को लीव कर देना, ठीक है। तो अब बाकी बचे थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंप्यूटर नेटवर्क और डेटाबेस, ठीक है। तो इन सब्जेक्ट में कोई स्पेशल टॉपिक नहीं है कि आपके पास, तो आप मतलब लाइक उन पे ही फोकस करो, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। तो अगर आपके पास टाइम है तो ये तीनों पूरे पूरे कंप्लीट कर लेना, तीनों सब्जेक्ट पूरे, ठीक है। अदरवाइज अगर आपके पास थोड़ा टाइम का इशू है तो आप लाइक क्या कर सकते हो, टीओसी में से जो सबसे हेक्टिक वाला पार्ट है वो है ट्यूरिंग मशीन का, तो आप वो लेफ्ट कर सकते हो। डेटाबेस में नॉर्मलाइजेशन और एसक्यूएल बहुत इजी है, तो लाइक वो वाला पार्ट जरूर करना, ठीक है। और कंप्यूटर नेटवर्क थोड़ा सा बहुत रैंडम टाइप की होती है, तो उसे प्रेफर करना कि लाइक मतलब जहाँ से भी आप कवर कर सको। अगर आपके पास किसी कोचिंग के नोट्स मिल जाते हैं, या फिर किसी टॉपर्स के नोट्स मिल जाते हैं, या फिर कोई शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं, तो उनसे आप प्रिपेयर करते रहना, ठीक है। तो आई थिंक जो सब, क्योंकि इसमें टेक्निकल सब्जेक्ट में जो सबसे मोस्ट वेटेड सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर नेटवर्क, ठीक है। तो हमने अपने टेलीग्राम पर सारे टेक्निकल सब्जेक्ट की पीडीएफ अपलोड की है, शॉर्ट नोट्स की। तो अगर आप लोगों को प्रेफर करना चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो आप आते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ कि लाइक नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो जितनी भी टेस्ट सीरीज से रिलेटेड क्वेरी रहती हैं, लाइक क्या पॉसिबल शेड्यूल होना चाहिए, बेसिकली कैसे टेस्ट सीरीज को हैंडल करें, ठीक है। तो ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे पूरा फुल डिटेल इसके ऊपर। और बाकी कोई क्वेरी आए या डाउट तो फील फ्री टू यूज कमेंट बॉक्स। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, गुड लक।